Good morning, students. How are you all? आज हमारे EVS के सेशन में हम सेफ्टी रूल्स का पार्ट 3 एक्सप्लेनेशन चेक देखने वाले हैं, राइट? बट बिफोर दैट, एज पर अवर शेड्यूल वी आर डूइंग अ प्रेयर एंड प्रेयर आज हम अगेन ओम रेसिटेशन ही करेंगे, राइट? ओम रेसिटेशन कल जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ओम रेसिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप अच्छे से उसको बोल सकेंगे, है ना? और जैसे जितना अच्छे से बोल सकेंगे आपके अंदर एक अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, राइट? सो डू दिस मुद्रा, फर्स्ट फिंगर एंड थंब, यूज दिस मुद्रा, put your hand on your leg, on your knees, sit straight and close your eyes. Now start Om recitation. ओम शांति शांति। सो स्टूडेंट्स, देखा कितने अच्छे से हम लोग ओम कर पाए, है ना? और कितना माइंड को शांति भी मिली। सो आज हम दूसरा करेंगे सेफ्टी रूल्स का पार्ट। सो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 20 का नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज चैप्टर नंबर 20 का है ना, जिसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। हमने कल देख लिया कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या चीज़ होनी चाहिए, कब हम फर्स्ट एड बॉक्स लेते हैं, कौन सी चीज़ से नहीं खेलना चाहिए, कैसे स्विमिंग करना चाहिए, कैसे प्लेग्राउंड में प्ले करना चाहिए, है ना? नाउ आज हम देखने वाले हैं हाउ कैन वी स्टे सेफ एट पब्लिक प्लेसेस। हम पब्लिक प्लेसेस पे कैसे सेफ रह सकते हैं। ओके, सो पब्लिक प्लेसेस यानी कैसी प्लेसेस जहाँ पे घर नहीं है, मतलब घर जो है वो हमारा प्राइवेट प्लेस है ना? और घर से बाहर हम जब जाते हैं दैट इज़ पब्लिक प्लेसेस, लाइक स्कूल, गार्डन, मल्टीप्लेक्स, है ना, एक्सेट्रा। पिकनिक पे अगर हम कहीं दूसरी प्लेस पे जाते हैं, टेम्पल, बैंक, हॉस्पिटल, दैट ऑल आर पब्लिक प्लेसेस, राइट? तो पब्लिक प्लेस पे हमें कैसे सेफ रहना है, कैसे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, वो आज हम देखेंगे, है ना? हाउ कैन वी स्टे सेफ एट पब्लिक प्लेसेस? वी शुड ऑलवेज होल्ड आवर पेरेंट्स हैंड इन पब्लिक प्लेसेस। ओके, सो अब क्या लिखा है, हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज होल्ड आवर पेरेंट्स हैंड इन पब्लिक प्लेसेस।
हमें पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे जाते, जहाँ भीड़ वाली जगह है, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे हमारे पेरेंट्स का हाथ हमेशा पकड़े रहना चाहिए। उनका हाथ छुड़ा के कुछ भी देखने के लिए दौड़ना चाहिए नहीं। काफ़ी बच्चों को हैबिट्स होती है कि पेरेंट्स का हाथ छुड़ा के फिर यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, और भागने यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, और वो भागने की वजह से ही कई बार ऐसा होता है कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाते हैं, और फिर बिछड़ जाते हैं तो उनको ढूंढने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ हमेशा फॉलो करनी चाहिए कि कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो फर्स्ट थिंग आपके पॉकेट में आपके स्कूल का एड्रेस, घर का एड्रेस होना चाहिए। अगर स्कूल से बाहर जा रहे हैं तो स्कूल का और घर का एड्रेस होना चाहिए। घर से बाहर जा रहे हैं तो आपके पॉकेट में आपके घर का एड्रेस होना चाहिए, है ना। ये आपको इसलिए होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी आप गुम हो जाते हैं तो आपके घर के एड्रेस से आपको कोई भी आपके घर पहुंचा सके, कोई भी आपके घर पहुंचा सके, है ना। आपका घर का एड्रेस आपके पॉकेट में होना चाहिए। मम्मी पापा का फ़ोन नंबर आपको याद होना चाहिए, राइट। सो पहले तो पेरेंट्स का हाथ ही नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हाथ छूट जाता है तो ये सारी चीज़ें आपके पॉकेट में, घर से जब भी बाहर जाते हैं आपके पॉकेट में रखनी चाहिए। वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। यस, स्ट्रेंजर यानी अनजान लोग, है ना, जिसे हम कभी नहीं देखे, कि जिससे कभी हम पहचानते नहीं हैं, तो वैसे अजनबी लोग, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, ऐसे अजनबी लोगों से हमें बात करनी चाहिए नहीं, है ना। ऐसे अजनबी लोगों से बात करनी चाहिए नहीं। वी शुड नॉट टच एनीथिंग स्ट्रेंज। यस, वी शुड नॉट टच एनीथिंग स्ट्रेंज, मतलब कुछ जिस चीज़ के बारे में हम जानते नहीं है, देखा नहीं है, बाहर जाते तो किसी भी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए, है ना। हम बाहर जाते हैं तो मम्मी पापा हमें बोलते हैं क्या इसके घर ये टच मत करना, वो टच मत करना, मेरे साथ शांति से बैठे रहना, है ना। तो कोई भी जगह कोई भी चीज़ को टच करना चाहिए नहीं। इफ़ वी आर लॉस्ट, इफ़ वी आर लॉस्ट, अगर हम खो जाते हैं तो वी शुड आस्क अ पुलिसमैन, पुलिस वूमैन फॉर हेल्प। अब क्या है, अगर हम कहीं खो जाते हैं, है ना, तो हमें पुलिस अंकल कहाँ मिलेंगे या पुलिस आंटी कहाँ मिलेंगे, पुलिसमैन, पुलिस वूमेन हमें कहाँ मिलेंगे, वो पूछना चाहिए। किसको पूछना चाहिए, जो जगह पे हम खो गए वहाँ पे कोई अच्छा इंसान दिखे तो उनको पूछना चाहिए कि पुलिसमैन कहाँ है, पुलिस अंकल कहाँ है, और फिर उनके कांटेक्ट थ्रू, जैसे पुलिसमैन के कांटेक्ट थ्रू आप अपने घर पहुँच सकते हैं, राइट। यस। अब दूसरी बात कि किसी भी अनजान लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हम खो जाते हैं तो हमें हिम्मत रखनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा रोएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, हम खो जाएंगे तो हमें रोने की बजाय हमें पुलिस अंकल को अपने बारे में बताना चाहिए कि भाई ऐसी सिचुएशन हो गई है, मैं किसी जगह पे खो गई हूँ या खो गया हूँ, अब मुझे मेरे पेरेंट्स के पास जाना है, तो प्लीज़ आप मुझे पहुँचा दीजिए। तो उसी लिए आपके पॉकेट में वो घर का एड्रेस, आपके पेरेंट्स का फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और हाँ, आप तो जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को तो पेरेंट्स का फ़ोन नंबर भी आना बहुत ज़रूरी है। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है गुड टच एंड बैड टच। अब क्या है गुड टच, यानी अच्छा टच, जिसमें आपको आशीर्वाद मिलता है, सेफ्टी फील होती है। बट बैड टच क्या होता है, जिसमें हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कोई हमें टच करता है अच्छा नहीं लगता,
अच्छा फील नहीं होता है ना, तो वो भी पहचानना आना चाहिए। जैसे कि पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है ना। और दूसरी बात, अगर हमें किसी का बैड टच लगता है स्कूल में, बाहर, घर में, कोई भी बड़े का, किसी का भी, तो हमें वो चीज़ तुरंत हमारे टीचर से या हमारे पेरेंट्स से वो शेयर करना चाहिए कि ये मुझे इस तरह से टच करता है, मुझे अच्छा लगता नहीं है, राइट। तो ये चीज़ आपको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। अ गुड टच मेक्स यू फील सेफ एंड नाइस। मतलब जब गुड टच होता है तो आपको क्या फील होता है, मैं सेफ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ या मैं सुरक्षित हूँ, राइट, अच्छी हूँ, सुरक्षित हूँ। बट इट फील्स गुड व्हेन योर पेरेंट्स पैट यू ऑन द बैक ऑफ योर बैक और यू शेक हैंड्स विथ योर फ्रेंड्स। ये आपका भी अच्छा लगता है जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, है ना, उनसे वो आपके यहाँ पे हाथ रखते हैं बैक पे, तो अच्छा लगता है। अपने फ्रेंड से हाथ शेक हैंड करते हैं तो। बट कोई ऐसी जगह होती है, हमारा इंटरनल पार्ट होता है, वहाँ पे कोई टच करता है तो हमें अच्छा लगता नहीं है। और ये चीज़ अगर ऐसा होता है कि कोई इंटरनल पार्ट पे आपके टच कर रहा है, कोई ख़राब चीज़ कर रहा है, तो आपको तुरंत ही अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने एडल्ट पर्सन जो होते हैं जो आपको समझ सके, उनसे ये बात शेयर करनी चाहिए। और जितना हो सके ऐसे इंसान से आपको दूर रहना चाहिए। नाउ है बैड टच। ये तो मैंने आपको गुड टच के बारे में बताया। अब है बैड टच। समटाइम वी डू नॉट फील गुड समवन टचेस यू। तो जब कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको टच करता है, हमें सेफ या गुड फील नहीं होता, नाइस फील नहीं होता, दिस इज़ कॉल्ड बैड टच। हमें कुछ अजीब लगता है, गंदा सा लगता है, तो वो बैड टच होता है। तो उनको ज़ोर से बोलना चाहिए, नो डोंट टच मी, है ना, मुझे इस तरह से आप टच नहीं कर सकते। नो लाउडली बोलना सीखना होगा, है ना, नो लाउडली बोलना सीखना होगा। और यही चीज़ आपको टेल योर पेरेंट्स, यही चीज़ आपके पेरेंट्स को भी बतानी होगी। योर पेरेंट्स विल हेल्प यू। आपके पेरेंट्स जो भी है वो आपको ये चीज़ में हेल्प कर सकेंगे। यू मे ऑल्सो टॉक टू योर टीचर अबाउट दिस। आप अपने टीचर को भी इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपको हमारे साथ, टीचर्स के साथ आके शेयर करना चाहिए। ये पेरेंट्स से, मम्मा से बताना चाहिए, पापा को बताना चाहिए कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। और हाँ, ऐसी कभी भी होता है तो वो चीज़ से डरने की बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए हमें, है ना। स्ट्रॉन्ग बनने से हमारे अंदर एक हिम्मत आ जाती है और वो स्ट्रॉन्गनेस की वजह से हम उसका सामना कर सकते हैं। हमें छोटी छोटी बात पे डरना नहीं चाहिए। हालांकि आप छोटे बच्चे हैं, माना कि आप बहुत छोटे हैं, बट छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है और सच बोलना सीखना चाहिए। ऐसी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई हमें डराएगा, आंखें दिखाएगा, धमकाएगा, बट जो सच है वही बताना चाहिए। हमें किसी से डर के, किसी की धमकी की वजह से चुप नहीं रहना चाहिए। अगर हम चुप रहते हैं तो जो बैड टच करने वाले पर्सन है उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। आज उसने बैड टच किया, कल कुछ और कर सकता है। सो पेरेंट्स, आपको भी अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को। और आज का ज़माना ऐसा है कि ये जो सिचुएशन है सिर्फ गर्ल्स के तक ही नहीं सीमित है, अब तो लड़के भी इसका शिकार हो रहे हैं। सो हमें लड़कों को और लड़कियों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को गुड टच और बैड टच का नॉलेज सिखाना चाहिए। अगर स्कूल में बच्चे हैं
तो हम लोग स्कूल में सिखाते हैं। बट अगर घर पे अभी बच्चे हैं आपके, जैसे कि आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, तो घर पे है, तो अभी उनकी उम्र है ये सब जानने की, तो आप उनको सिखाइए कि ऐसा कभी भी होता है स्कूल में, बाहर, फैमिली में, कि किसी फ्रेंड्स के घर जाते हैं, उनके घर पे कहीं पर भी ये सिचुएशन होती है, तो हाउ टू हैंडल इट, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे सबको संभालना है। फाइन स्टूडेंट्स, सो ये हमारा पार्ट 2 था एक्सप्लेनेशन का, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर रीड करना है ना। हम हमारे नेक्स्ट सेशन में न्यू वर्ड्स देखेंगे चैप्टर नंबर 20 के। टिल देन एंजॉय योर डे, बी सेफ एट योर होम, और सारी सेफ्टी रूल्स को हम लोग फॉलो करते रहेंगे, आप भी कीजिए, राइट। और गुड टच और बैड टच के बारे में अपने पेरेंट्स से भी एक बार लर्न कर लीजिए। फाइन स्टूडेंट्स, फिर पब्लिक प्लेस पे कैसे बिहेव करना है, कैसे सेफ्टी को अपने आप को सेफ रखना है, ये सारी जानकारी पेरेंट्स से ले लीजिए। और हाँ, पेरेंट्स जो भी आपको कहते हैं उनकी बात को माना कीजिए, फॉलो करना चाहिए। पेरेंट्स आपके लिए कह रहे हैं। अगर आपको पेरेंट्स कुछ सेफ्टी रिलेटेड सिखा रहे कि बेटा यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये आपको नहीं करना चाहिए, तो आपको उनके अगेंस्ट जाना चाहिए नहीं। फाइन, तो ये हमारे सेफ्टी रूल्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है। हम हमारे नेक्स्ट सेशन में उसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। तब तक आप लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते रहे। बाय बाय, एंजॉय योर डे।